हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक सिंह और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, ओवरव्यू ऑफ एंटी C19 बैंड। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में बहुत लोग का सजेशंस आया कमेंट बॉक्स में कि आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें आप पूरे हिंदी में सब चीज़ एक्सप्लेन करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को टेक्निकल टर्म्स में समझने में दिक्कत जा रही थी, क्योंकि उसमें मैंने पूरे टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का ही यूज़ किया था। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, जिसमें मैंने कैसे इस आइडिया को जनरेट किया, कैसे हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किए और कैसे हम आगे इसे फ्यूचर में अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं मास प्रोडक्शन स्केल पे और सोसाइटी के लिए अगर लाते हैं इस बैंड को, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ बेसिक पॉइंट्स पे मैं आपको पहले ही बता दूं, जिस पे मैं इस बार पूरे वीडियो में बात करूंगा, ताकि एक पूरा बना रहे कॉन्सेप्ट कि हाँ, हम इस पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। पहला है चैलेंज, दूसरा है प्रपोज सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन को प्रपोज किया है। फीचर्स ऑफ एंटी C19 बैंड, हमारे बैंड का क्या क्या फीचर्स है, उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसमें मैं वर्किंग भी समझाऊंगा थोड़ी। कंपोनेंट्स यूज्ड, जो हमने अभी प्रेजेंट में जो भी प्रोटोटाइप बनाया उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं। सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, जो सबसे बड़ा पॉइंट था कल के वीडियो में, जिसमें बहुत लोग को समझ में नहीं आया कि सॉफ्टवेयर सिमुलेशन क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर सिमुलेशन एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हम हार्डवेयर पे पहले इम्प्लीमेंट ना करके हम उसे सॉफ्टवेयर में ही तैयार करते हैं और उससे हम उसके रिजल्ट्स को स्टडी करते हैं। अगर वो वर्किंग हो गया तब हम उसे हार्डवेयर पे ले आते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा हार्डवेयर का जितना कॉस्ट है वो बर्बाद नहीं होता है और इकोनॉमिक भी पूरा रहता है। ये एक तरीके का जो प्रोसेस फ्लो होता है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पे तैयार किया ऐसे प्रोटोटाइप को, फिर हम हार्डवेयर पे आए। उसके बाद जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे, ड्यू टू लॉकडाउन हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने जितना हमारे पास रिसोर्सेज था हमने उसे यूज़ किया और रिजल्ट हम शो करेंगे। एडवांटेजेस, इस बैंड के क्या एडवांटेजेस हैं, और कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप, जिसमें आगे क्या अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करके हम सोसाइटी में ले आते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे हम इसे एक सॉल्यूशन के तौर पे हम कोविड-19 के लिए यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा चैलेंज है उस पॉइंट पे मैं ले चलता हूँ आपको। कोविड-19, जैसा कि अब तो ये बहुत ही कॉमन वर्ड हम सबके लिए हो गया है, कोविड-19, जैसे उसके नोवल कोरोना वायरस, जो बहुत ही तेजी से फैल रहा है और एक एक कह सकते हैं कि इसे बायो वेपन भी बोल सकते हैं, जिसमें अगर रेडियो एक्टिविटी जैसे हिरोशिमा में जैसे बॉम्ब गिरा था, तो जिस तेजी से वहाँ रेडिएशन फैला होगा जिस समय अगर गिरा था और रेडिएशंस फैलते हैं, उसी तरीके से ये कोरोना वायरस का भी जो पूरा एक स्केल है बहुत ही तेजी और रैपिड मतलब स्पीड से बढ़ रहा है। जो इस पूरे वायरस को जो कंट्रोल कर सकते हैं और जो हम जिस पे काम कर रहे हैं वो एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक कह सकते हैं क्षेत्र है, जिसमें हम और मेडिकल, जिसमें हम इस पे ही हम इस वायरस को खत्म कर सकते हैं और या कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारा एक सोल पर्पस यही था कि हम ऐसे चीज को हम क्यों ना हम इम्प्लीमेंट करें जो इस वायरस के अगेंस्ट हम यूज कर सकें। तो पहले हमने बहुत सारे आइडियाज जनरेट किए थे, लेकिन एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म हमने जो तीन सोल पर्पस हमारा जो पूरा सॉल्यूशन को प्रपोज करने का था वो ये कि हम ऐसा चीज लें जो इजीली सबके पास अवेलेबल हो जाए, जो हर कोई पहनता हो, जो बॉडी पे वियर कर सकें, क्योंकि हमें इसे मेडिकल रिपोर्ट्स पूरी चाहिए, हमें मेडिकल टर्म्स से भी देखने थे, क्योंकि पूरा टेक्निकली नहीं देखना था, हमें इसे मेडिकल के उस पर भी ले जाना था। तो हम कुछ बॉडी पे भी चाहिए, क्योंकि हमें बॉडी के पूरे फंक्शंस की हमें रिपोर्ट चाहिए होगी। दूसरी चीज लाइट वेट हो और इकोनॉमिक हो। तो हमें एक बैंड का ही आइडिया आया जो फिटनेस बैंड की तरह ही होगा, जो हमने उसका नाम दिया एंटी कोविड-19 बैंड और एंटी C19 बैंड। इस बैंड के जो फॉलोइंग पर्पस, जो पूरे पर्पस है, क्या क्या फंक्शन करेगा, ये जीपीएस ट्रैकिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड, जो पूरे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो कलेक्ट करेगा वो उसे हम सर्वर पे अपलोड करें, जो कि ये एक इसका की फीचर्स है जो अभी तक नहीं आया है किसी बैंड में। जीपीएस ट्रैकिंग, हमें एक पर्पस जो अभी दिख रहा था, अभी कई दिन पहले न्यूज में भी आई थी कि कई लोग होम क्वारंटाइन से भाग रहे हैं, तो उन्हें पुलिस और जो भी सर्वेलेंस डिपार्टमेंट थे उन्हें उसको पकड़ने में या बहुत ही दिक्कत जा रही थी। तो इस बैंड को हम यूज कर सकते हैं, ताकि इस जो बैंड अगर जैसे क्वारंटाइन पेशेंट को अगर दिया जाएगा जो इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसे हम इस बैंड के थ्रू ही हम उसे ट्रैक कर सकते हैं और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, डेटा विजुअलाइजेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं
कि इससे एक ऐसा पूरा पाथ मिल जाएगा कि जितने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है हम उसे कलेक्ट करके सर्वर पे अपलोड करें और उसकी एक कंपाइल पूरी स्टडी कर लें एक तरीके से, बार ग्राफ, चार्ट और जो भी अलग अलग मीडियम है उसे एक रियल टाइम मॉनिटरिंग हो हर स्टेट की, हर पर्टिकुलर जो भी हम जिसकी मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि अभी भारत सरकार का जो चल रहा है इंडिया कोविड-19 ट्रैकर, वो कुछ इस तरीके से जो सर्वर पे अपलोडेड है। ये बहुत पहले का ये डेटा है। आज जो डेटा है ये उस समय 5,000 था, आज कुछ 70,000 के करीब पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही डेंजरस अब रिजल्ट ले रहा है अपना रूप। आईओटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो पूरा एक चीज है कि हम कैसे एक इंस्ट्रूमेंट या कोई भी डिवाइस को हम कैसे उसको नेट से कनेक्ट करते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड पे हम पहुंच जाते हैं। फीचर्स ऑफ एंटी C19 बैंड। हमारा जो एंटी C19 बैंड है वो 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला जो इन्फेक्टेड पेशेंट, दूसरा वर्किंग एम्प्लॉयज और तीसरा जो नॉन इन्फेक्टेड यूजर्स हैं, जो कॉमन पीपल्स बाद में अगर जिसे परचेज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, जो अपने लिए भी उसे यूज कर सकेंगे। लेकिन हमारा जो मेन पर्पस था वो इन्फेक्टेड पेशेंट्स के लिए था, जो क्वारंटाइन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है और जो ऑलरेडी पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। ये हमारा पूरा होलसम उसका क्लासिफिकेशन था। एंटी C19 बैंड जो है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस और मॉनिटरिंग की दिशा में काम करेगा। एंटी C19 बैंड बिल्कुल स्मार्ट फिटनेस बैंड की तरह दिखने में होगा और इसे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कनेक्ट किया जा सकेगा। अगर इससे हम कोई इन्फेक्टेड पेशेंट के और नॉन इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आता है तो हम इसे तो उसे मोबाइल अलर्ट मैसेज पे भी आएगा। इसे अलार्मिंग हम फीचर्स भी डाले हैं जिससे वो अलार्म उसको मतलब उसे मिलेगा। और दूसरी चीज, हम इसे हेल्थ रिपोर्ट जैसे पूरे हार्ट बीट, टेम्परेचर और जो भी उसका वेरियस डेटाज हैं वो हम इसे पता लगा सकेंगे। ये ज़्यादा हेल्प करेगा कि इसे अगर हम हेल्थ पर्सनल जैसे पुलिस और डॉक्टर्स को दें जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पहले पेशेंट के, वो इसे दूर से ही मॉनिटर कर सकेंगे और उसके डेटा को कलेक्ट कर सकेंगे। बैंड से सर्वर को भी कनेक्ट किया गया है जिससे रियल टाइम डेटा को क्लाउड पर स्टोर किया जा सके और इसे इजीली हम एक्सेस कर सके किसी भी लोकेशन से। यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है लेकिन मैं इसे शॉर्ट में समझा देता हूँ कि बैंड में जब हम प्रोवाइड करेंगे किसी पेशेंट को तो उसे एक यूनिक बारकोड रहेगा, जो किसी भी हर पेशेंट जो आएंगे उनका एक यूनिक बारकोड रहेगा जिससे हम उसे उसके पूरी डिटेल्स को एक्सेस कर सकेंगे। और इसे जीपीएस ट्रैकिंग, टेम्परेचर सेंसर, हार्ट बीट मॉनिटर, अलार्म सिस्टम, पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर्स जो ब्रीथिंग रेट के लिए होगा, एम्बियंट लाइट सेंसर्स जो बैटरी लाइफ को, जो बैंड की बैटरी लाइफ उसको एनहेंस करेगा। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो थर्ड पार्टी जो होंगी जैसे पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स, उन सबको ये हेल्प करेगा वो पूरे जो ट्रैवलिंग को अवॉइड करने के लिए और हाई रिस्क एरिया में ना जाके वो दूर से ही उसे पूरे पूरे उसके डेटा को एनालाइज कर सकें। इसे पेशेंट जो भी वियर करेगा अगर वो उसे रिमूव करता है तो उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी को भी डिटेक्ट किया जा सकेगा और एक पॉपअप मैसेज सर्वर पे अपलोड हो जाएगा जैसे ही वो उसे बैंड को रिमूव करेगा अपने रिस्ट से। नॉन इन्फेक्टेड पर्सन और वर्किंग एम्प्लॉयज जो अगर उन्हें दिया जाता है तो उस केस में ऐसा है कि मतलब यहाँ पे इसे मोबाइल ऐप के जरिए भी कनेक्ट किया जा सकेगा जो सेम सर्वर से लिंक रहेगा। और नॉन इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसे करंट रियल टाइम सिचुएशन को भी एनालाइज अपने मोबाइल फोन पे ही देख सकेगा। अगर वो किसी हाईली कंटेनमेंट जोन में जाता है तो उसे एक अलार्म फीचर भी इसमें होगा जो प्रॉपर नोटिफिकेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दे देगा कि आप इस कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलिए अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की एरिया होगा। और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरा पर्टिकुलर डाटा बेस से उठा के उसे देगा जो पूरा कंटिन्यूसली वो एनालाइज करते ही रहेगा। तो ये चीज़ था हमारा पूरा एक फीचर्स। अब आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्मार्ट बैंड, जो ओवरव्यू है हमारा कि हम कैसे इसको वर्किंग में ले आए हैं। वो इस तरीके से होगा कि बैंड से पूरा डेटा कलेक्ट होगा। वो एक मीडियम जो है, यहाँ पे वाईफाई हम लगा के रखे थे लेकिन अगर बड़े स्केल में ले जाएंगे तो बहुत ही एडवांस फीचर्स होंगे। वहां से हम इसे एक पर्टिकुलर सर्वर पे क्लाउड पे अपलोड करेंगे और फिर डॉक्टर जो स्मार्टफोन है या जो भी उनके सिस्टम्स होंगे और मेडिकल डेटाबेस पे पूरा उसको एक्सेस किया जा सकेगा। और यहाँ पे IoT फिटनेस बैंड, ये पूरा फिटनेस बैंड की तरह ऑलमोस्ट है लेकिन हमारा एक की फीचर्स है कि हम इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा सर्विलेंस के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। कंपोनेंट्स, अब इस जो हम हार्डवेयर जो यूज किए हैं हम उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हम यूज किए वो बता देता हूँ। जैसे हमने ऑर्डिनो नैनो और यूनो भी हम लोगों ने यूज किया है। नैनो एटमेगा 328p कॉन्फ़िगरेशन है। नोड एमसीयू, ये नोड एमसीयू एक ऐसा मीडियम है जो डिवाइस को सर्वर से कनेक्ट करता है। टेम्परेचर सेंसर जो आपके टेम्परेचर को नापेगा, हार्ट बीट सेंसर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, एलसीडी स्क्रीन
जीपीएस ट्रैकर, अलार्म सिस्टम। सॉफ्टवेयर में जो हमने कंप्यूटर पे हम जिस पे हम एनालाइज पूरा किए हैं, उसको हम किस चीज़ से किए हैं, तो NTC19 का हम बैंड एप्लीकेशन बनाए हैं। मैटलैब सिंपल एक सॉफ्टवेयर है। मैटलैब एक पूरा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पूरा इसको कोडिंग करके हम सब चीज़ उसमें एनालाइज करते हैं और सिमुलेशन करते हैं। थिंक स्पीड प्लेटफॉर्म जो और गूगल फायरबेस, ये एक फ्री सर्वर कह सकते हैं जिसपे हम अपने डेटा को अपलोड करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है पूरा सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो जो हमने डिवाइस यूज़ किए हैं वो इस तरीके से कुछ दिखता होगा, क्योंकि अब मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में इसके नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी टेक्निकल कंटेंट हो जाएगा। तो ये एक आर्डिनो बोर्ड था, ये इस पूरे सिस्टम का ब्रेन है। ये पूरा एक ब्रेन है, जैसे हमारा दिमाग होता है वैसे ही अगर हम सिस्टम में इसको लगाते हैं तो यहाँ पे ये ब्रेन है। और जो ये लंबा वाला जो ये आईसी दिख रहा है आपको, लंबा सा ये इसका एक माइक्रो कंट्रोलर है, जो पूरा इस चीज़ को कंट्रोल करता है। नोड एमसीयू, और ये जो है जो मैंने बताया अभी आपको कि ये डिवाइस और सर्वर को कनेक्ट करता है आपस में। टेम्परेचर सेंसर जो है जो हमारे टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। ये जो ब्लू कलर की स्ट्रिप बड़ी सी दिख रही है यहाँ पे, वो हम उस पे अपने अगर जैसे अब फिलहाल हमने प्रोटोटाइप पे हमने थंब लगा के इम्प्रेशन, जैसे हम थंब इम्प्रेशन लगाते हैं वैसे हम अपने टेम्परेचर को नाप रहे थे। लेकिन अगर बैंड को हम अगर उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो उसके रिस्ट और बैंड के नीचे वाले हिस्से में ये सेंसर उसको लगाया जाएगा, ताकि वो उसके रिस्ट स्किन पे कांटेक्ट पे रहे और उसके टेम्परेचर को डिटेक्ट करते रहे। हार्ट बीट सेंसर जो आपके हार्ट बीट को ट्रैक करेगा। और यहाँ पे आते हैं अब सॉफ्टवेयर सिमुलेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमने सॉफ्टवेयर पे क्या क्या काम किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने फिंगर टिप को रखा था और इससे कनेक्शन करके ये जो मैंने अभी बोर्ड बताया उस पे करके मैंने इसे ईसीजी यहाँ पे मैंने अपने हार्ट बीट को यहाँ पे ट्रैक किया। और ये मैटलैब का रिजल्ट है, जहाँ पे मैटलैब में मैंने कोडिंग करके इसे पूरी एक अपनी ईसीजी की रिपोर्ट निकाली थी। तो ये एक्चुअल में हम लोगों ने किया है। ये बिल्कुल हमने अपने जो खुद का रिसोर्सेज था हमने उस पे ऑथेंटिक पूरा हमने आपको डेटा शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो ये कोड है। तो ये वैसे ही है जैसे अगर बच्चा छोटा होता है तो उसे समझाने के लिए लैंग्वेज हम पहले बहुत डिफिकल्टी होती है, वो हमें डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हम उसे क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग वो रिकॉग्नाइज करता है, ब्रेन हमारा रिसेप्ट करता है। लेकिन मशीन को हमें समझाना है तो हमें एक उसका ये लैंग्वेज होता है जिसे मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। हम मशीन को सिखाते हैं कि आप ये काम करोगे, हम उसे कमांड देते हैं कि तुमको अब ये काम करना है, तो वो चीज़ आगे बढ़ते जाएगी। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अपलोड करके सर्वर पे ये पूरा कल डेटा हम लोगों ने शो किया था। और ये पूरा इस तरीके से रियल टाइम डेटा ये अपलोड हो रहा है गूगल फायरबेस के डेटाबेस पे। ये उस बैंड का एप्लीकेशन है जिसपे हम लोगों ने बैंड से हम जो एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन उससे हम लोगों ने डेटा को चेंज किया था। और हम इसे थिंक स्पीक नाम का जो प्लेटफॉर्म था उस पे हम ये चेंज वैल्यू दिखाए थे। सेम उसका फायरबेस का जो सर्वर का सिमुलेशन था वही है, जिसमें मैंने पूरा डेटा को जो हम लोगों ने टेम्परेचर सेंसर और हार्ट बीट सेंसर से लिया था वो अपलोड करके इसे हम दिखा रहे थे। ये हरे कलर से आपको दिख रहा होगा स्ट्रिप कि वो पूरा एक डेटा नया नया डेटा उसमें अपलोड हो रहा है। हमारा जो सर्वर का जो प्लेटफॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरीके से अभी आधा डिज़ाइन हो पाया है, जिसमें हम लोगों ने पूरा टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया है। बस अब उसके बैकएंड में हम काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ आप सर्वर पे हमारे जाओगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, जिसमें कोविड-19 अपडेट्स, बैंड के हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, ट्रैकर, सिम्पटम्स और जो भी अभी नए-नए जो प्रिवेंशंस जो गाइडलाइंस आ रही हैं हम वो भी अपलोड करेंगे। और बाकी भी डिटेल्स हम इसमें अपडेट करते जाएँगे। अगर पेशेंट को अगर किसी पेशेंट का अगर हमें हेल्थ रिपोर्ट देना है तो हम उस एक्सेल शीट में हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। पर मिनट की डिटेल्स जितना हम इंटरवल सेट करेंगे और क्या क्या चाहिए डिटेल्स में, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्रीथिंग रेट, जो भी आपको चाहिए वो हम इस सर्वर से कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम था जो हमारे पूरे बैंड इसी पे वर्क करेगा। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने जो सॉफ्टवेयर पे हमारा जब सक्सेस हुआ था, तो हमने हार्डवेयर पे ये काम किया था। जैसे आप देख सकते हो ये बोर्ड पे हम लोगों ने कनेक्शन किया। ये रिहोस्टेट होता है जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। और जैसे ही वेरी कर रहे थे इसको, जैसे हम लोगों ने घुमाया, ये यहाँ पे आप देख सकते हो घूम रहा है। नोड एमसीयू है यहाँ पे ये। तो ये नोड एमसीयू इससे कनेक्टेड है बोर्ड से। और आप यहाँ पे इसकी वैल्यू देख सकते हो कि ये चेंज हो रही है। ये रियल टाइम डेटा था। और यहाँ पे ये एक
प्रोटियस सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोगों ने टेम्परेचर सेंसर की हमने सिमुलेशन की थी। एलईडी ब्लिंक हो रहा है, मतलब अगर किसी पर्सन ने अगर वो बैंड को अगर रिस्ट बैंड से निकाल दिया है अपने हाथ से, तो वो एलईडी वो शो कर रहा है कि मैसेज पॉपअप हो गया। अब आते हैं एडवांटेजेस। अगर हम इस बैंड को लाते हैं रियल टाइम सिचुएशन में, तो ये इजी तो ट्रैक करने में हमें हेल्प करेगा ही, जो क्वारंटाइन प्रोसीजर है। और दूसरी चीज़ की जो हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं जैसे डॉक्टर्स, उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ये मदद करेगा, उन्हें नहीं आने देगा। इससे क्या होगा कि जो रिस्क रेट है, जो हमारा जो बहुत सारे डॉक्टर्स भी चपेट में आ जा रहे हैं इसके, तो वो नहीं आएंगे इसके। फिर डेटा विजुअलाइजेशन भी इससे किया जा सकता है क्लाउड पे, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और इकोनॉमिक है, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है। नॉर्मल जो हम लोगों ने जो एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रखी है वो 1500 रुपये होगी इस बैंड की, पूरे सेंसर्स और जो भी हम इसमें इक्विपमेंट्स लगाएंगे। कंक्लूजन एंड फ्यूचर स्कोप। ये स्मार्ट बैंड जो है, ये सिमिलर होगा फिटनेस बैंड की तरह, और इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग में हेल्प मिलेगा। करंट पेंडेमिक सिचुएशन जो है उसमें ये बहुत ही की रोल प्ले करेगा, जो चेन को ब्रेक करने में। और फ्यूचर स्कोप में हम कह सकते हैं कि अगर ये ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन अगर कल को खत्म भी होता है, तो इसे हम एक नए तरीके का फिटनेस बैंड की तरह यूज कर सकेंगे। जैसे डॉक्टर अगले जो आने वाले जो समय है उसमें उन्हें बाकी क्राउड का तो पूरा जितने हमें डिटेल्स तो चाहिए होंगे, तो वो इससे ट्रैक कर सकेंगे। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हमारा जो इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडिया का, उस पे बहुत ही डिफिकल्ट होगा डॉक्टर्स को कि वो एनालाइज करें पूरे रिपोर्ट्स को। तो इससे इस बैंड के थ्रू अगर ये सब कोई अगर ये इस बैंड को पहनते हैं और इसे अगर ये अप्लाई होता है सबके ऊपर, तो फिर बहुत ही लोड कम होगा डॉक्टर्स और मेडिकल जो हमारे डिपार्टमेंट है, उन्हें पूरे डेटा को एनालाइज विजुअलाइजेशन करने में, और वो इससे इजीली कर सकेंगे। फ्यूचर में अगर क्राउड मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन हुआ, बहुत ही क्राउडी प्लेस है, वहाँ पे मेजर कंसर्न रहेगा अगले आने वाले दिनों में कि गवर्नमेंट कैसे उस क्राउड मैनेजमेंट को कंट्रोल करे। और इस बैंड के से हम जो हेल्प है, वो जो हेल्प से हम इसे कर सकेंगे, ट्रैकिंग ऑफ क्राउड। और एट लास्ट मैं अपने टीम गरुड़ जो है हमारा, वो हम उसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं मयंक सिंह, मयंक कोतवाली वाले, निहाल नीकरा, अभिषेक पॉल और विश्वजीत रंजन। हम पांचों ने मिलकर ये आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है, और हम चाहते हैं आपसे कि आप इस वीडियो को जैसे ही पूरे देख के आप समझ गए होंगे कि अब पूरा ओवरव्यू मैंने दे दिया है। और अब मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये गवर्नमेंट के कंसर्न में आए और हम इसे इम्प्लीमेंट करके रियल टाइम सिचुएशन में ले आ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट लाभ मिले। तो बस इसी चीज़ के साथ मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ, और मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी आप लोगों के लिए गाइडलाइंस हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट है, और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बता रही हैं कि आने वाले दिनों में हम जो भी करना है हमें इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए, मैं चाहता हूँ कि आप इसे पालन करें और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एवरीवन।